सन 1960 में श्रावण शुक्ल द्वितीया के दिन पूज्यपाद गुरुदेव का प्राकट्य हुआ था। यहाँ तक मुझे ध्यान है दिन रविवार था। 1982 में माघ महीने में शुक्ल पक्ष में भगवान की आराधना के बाद समाधिस्थ दशा में उन्होंने श्री गंगा की ओर मुख करके काशी में देह त्याग किया था। 75 वर्षों की आयु में ही उन्होंने जो कुछ प्रकल्प दिया और क्रियान्वित किया हमारे लिए आदर्श है। सबसे पहले वैदिक वाङ्मय को उन्होंने समृद्ध किया। कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना और विलुप्त ज्ञान विज्ञान को उद्भासित करना, यह दायित्व सनातन मनुष्यों का है। उस दायित्व का उन्होंने दक्षता पूर्वक निर्वाह किया। साथ ही साथ धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन शोषण विनिर्मुक्त सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और सुदृढ़ नींव डालने का कार्य भी किया। स्वतंत्र भारत में उन्होंने राम राज्य परिषद की स्थापना की। प्रथम चुनाव में ही लगभग 52 विधायक 3 सांसद रामराज परिषद के द्वारा सामने आए। धातु संघ की उन्होंने स्थापना की। धर्मवीर दल युवकों की सेना का उन्होंने संगठन किया। दिल्ली, वाराणसी और कोलकाता तीनों जगह से सन्मार्ग दैनिक पत्र प्रकाशित करवाना प्रारंभ किया। आज कलकत्ता से, उड़ीसा से, पटना से, काशी से सन्मार्ग निकलता है। उसकी जो भी रूपरेखा हो, लेकिन सन्मार्ग दैनिक पत्र को उद्भासित करने वाले पूज्य गुरुदेव हैं। सिद्धांत नामक मासिक पत्रिका उन्होंने क्रियान्वित किया। गोवंश की रक्षा के लिए अभियान चलाया। वनवासियों के कल्याण के लिए उन्होंने योजना बनाई। आज विश्व हिंदू परिषद RSS के पास वर्णाश्रम को छोड़कर जितने अभियान हैं, वे लोग भले ही उन महापुरुष का नाम न लेते हों, सब उनके द्वारा क्रियान्वित। काशी विश्वनाथ, श्री राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर उन्होंने अभियान चलाया और लोगों को कहा कि गांधी जी कहते हैं कि मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा, हम पाकिस्तान बनने नहीं देंगे, लेकिन इनकी बात पर विश्वास मत करो। देश को स्वतंत्रता मिल रही थी, महाराज को लाहौर जेल में रखा गया था। स्वतंत्र भारत में भी जेल की यातना उन्होंने सही। मार्क्सवाद रामराज्य नामक ग्रंथ उन्होंने विश्व को प्रदान किया। अगर वह ग्रंथ न होता तो नेहरू जी के सामने ही भारत रूस के पद चिन्हों पर चलकर कम्युनिस्टों का राष्ट्र हो गया होता। कम्युनिज्म को भारत में पनपने नहीं दिया। पूज्य गुरुदेव ने मार्क्सवाद रामराज्य नामक
ग्रंथ लिखकर। नेहरू जी को कहना पड़ा कि इस ग्रंथ ने हमारे सारे अभियान पर पानी फेर दिया। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने 2 कार्य किया। कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध किया, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को उद्भाषित किया, धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन शोषण विनिर्मुक्त सर्वतत्पर सनातन शासन तंत्र को उद्भाषित किया। उन्हीं के मार्ग पर चलकर पूज्य गुरुदेव ने वैदिक वाङ्मय को विशुद्ध और समृद्ध किया, साथ ही साथ राम राज्य की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 24 घंटे में 8 घंटे तो वो पूजन उपासना करते थे। 3 बार स्नान, 24 घंटे में रात्रि के 2 बजे उठते थे। 24 घंटे में 8 घंटे तो दैनिक उनकी आराधना प्रत्यक्ष थी। शीर्षासन पर 2.5 घंटे में संपुट सहित दुर्गा पाठ नित्य करते थे। शीर्षासन पर 2.5 घंटे में संपुट सहित दुर्गा पाठ भी नित्य करते थे। तुलसी जी को जल देते थे। भगवान सूर्य के 12 नाम में एक एक नाम का उच्चारण करके दंडवत करते हुए फिर जल देते थे। सनातन धर्म का मूर्त रूप हमने उनको पाया। और नवरात्र में 9 दिन एक जगह निवास करके कुमारी कन्या का पूजन का क्रम भी चलाते थे। वामन द्वादशी के दिन दक्षिण के किसी बटुक यज्ञों पर संपन्न का विधिवत सम्मान करते थे। सभी पर्व त्योहार बहुत ही उल्लास पूर्वक मनाते थे। पूरे विश्व में धर्म और ब्रह्म के मर्मज्ञ के रूप में पूज्य गुरुदेव की प्रसिद्धि थी। उनके ऊपर देखेंगे तो शंकराचार्य, नीचे देखेंगे तो शंकराचार्य। मनोज जी ने संकेत किया, अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग को ज्योतिर्मठ की जो परंपरा विलुप्त हो गई थी उसको उद्भाषित करने के लिए उन्होंने शंकराचार्य का पद प्रदान करवाया। स्वयं शंकराचार्य नहीं बने। भारत धर्म महामंडल ने उन्हीं को शंकराचार्य बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन उन्होंने कहा मुझे शंकराचार्य मत बनाओ, मेरे पूज्य गुरुदेव को बनाओ। ऐसी गुरु भक्ति। और आज 3 जो शंकराचार्य के पीठ मठ हैं उन पर उनके शिष्य पढ़ाए हुए विद्यार्थी ही शंकराचार्य के रूप में हैं। एक मैं भी विद्यार्थी और शिष्य हूँ। तो 3 पीठ के जो शंकराचार्य आज हैं, इससे पहले जो द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे उनके अनुग्रह से ही वो शंकराचार्य के पद पर थे। शंकराचार्यों को उद्भाषित किया, बनाया, स्वयं शंकराचार्य का पद नहीं लिया। और रामराज परिषद की स्थापना की। चुनाव के अवसर पर 10 सभा में एक दिन प्रवचन करते थे। और आप उनके आहार के बारे में सुनेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे। न नमक पाते थे न मीठा। नमक मीठा कुछ नहीं। एकादशी, शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी आदि के व्रत निर्जल रखते थे। और श्रावण भाद्र महीने में केवल सामान्य फल लेकर एक बार रहते थे। 24 घंटे में एक बार ही भिक्षा का सेवन करते थे। नमक नहीं, मीठा नहीं। 10-12 मिनटों में भगवान को भोग लगाते थे। 5-7 मिनट में भोजन कर लेते थे। माने जिह्वा पर कितनी विजय। 7 मिनट से अधिक उनको प्रसाद पाने में लगता नहीं था और भोग लगाने में लगभग 15 मिनट का समय लगाते थे। त्याग की पराकाष्ठा, तपोबल की पराकाष्ठा। ऐसे महापुरुष कभी कभी सुलभ होते हैं। मैंने संकेत किया
गोरक्षा का अभियान उनका दिया हुआ है, श्री राम जन्मभूमि आदि का अभियान उन्हीं का दिया हुआ है, वनवासी कल्याण का अभियान उन्हीं का दिया हुआ है। और भारत पाकिस्तान न बने केवल उन्होंने विरोध किया था, आरएसएस आदि ने विरोध नहीं किया था। इतिहास है यह, केवल उन्होंने ही विरोध किया था और फलस्वरूप उनको कारागार में रखा गया था। और भी विचित्र बात है, कोई विद्वान होते हैं तो प्रवचन करने में दुर्बल होते हैं, लेकिन वैदुष्य की भी पराकाष्ठा, और प्रवचन करने वाला तो उनके सामने कोई विस्मय दूसरा था ही नहीं। कोई विद्वान भी होते हैं, प्रवचन भी करते हैं, तो पढ़ाने में दक्ष नहीं होते। हमने भी 6 साल लगभग उनसे अध्ययन किया है, पढ़ाने में निपुण, अत्यंत दक्ष। अच्छा, कोई विद्वान भी होते हैं, पढ़ा भी लेते हैं, तो ब्रह्मनिष्ठा नहीं होती, अनुभव नहीं होता। उनको तो भगवत तत्व का इतना अनुभव था। कोई वेदांती शुष्क होते हैं, भक्त नहीं होते, लेकिन भगवान राम भद्र को अपना इष्ट मानते थे, लेकिन किसी को बताते नहीं थे कि मेरे इष्ट देव भगवान राम भद्र। अपने इष्ट को भी गुप्त रूप से रखते थे। मुझे मालूम था कि भगवान राम भद्र उनके इष्ट हैं। लेखक भी, कोई वक्ता होते हैं तो लेखक नहीं, लेखक भी अद्वितीय। लेखक भी हो जाए, कोई वक्ता भी हो जाए, पढ़ाने की क्षमता भी हो जाए, विद्वान भी हो, शास्त्रार्थी नहीं होता तो शास्त्रार्थ में भी 1 नंबर के थे। ये सब बहुत ऊंची दिव्य, एक साथ अनेकों दिव्यताओं का सन्निवेश था। एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने उनके संबंध में लिखा, अमुक होना हो तो मैं 1 साल में हो जाऊं, अमुक होना हो तो 1 साल में हो जाऊं। उनका जीवन वृत्त लिखा। और कदाचित मुझे स्वामी करपात्री होना हो तो हो सकता है 10-20 जन्म लेना पड़े। और नेहरू जी भी हृदय से उनका सम्मान करते थे। शासन तंत्र के आगे कभी वो झुके नहीं, बहुत ऊंची बात है। और देश को जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, हम पर तो उनका बहुत ही दिव्य अनुग्रह था। उनसे पढ़ने वाले प्राय विभागाध्यक्ष ही होते थे। 3-3, 4-4 विषय के आचार्य, कोई विभागाध्यक्ष, कोई विश्वविख्यात वैदिक मीमांसक, सांख्यवादी, योगी। लेकिन हम जैसे व्यक्ति, हम तो डिग्री डिप्लोमा के आरंभ से पक्षधर नहीं थे, हम भी उनसे पढ़ते थे। एक विचित्र बात है, उनको संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में 6 नास्तिक दर्शन, 6 आस्तिक दर्शन पर प्रवचन माला में निमंत्रित किया गया। बंगाल के थे उस समय कुलपति जी गौरीनाथ जी। महाराज ने चार्वाक दर्शन और बौद्धों के 4 प्रभेद और जैन दर्शन पर प्रवचन किया। जिस दिन वो बौद्ध दर्शन का पक्ष लेकर प्रवचन कर रहे थे, विभागाध्यक्ष उछल रहे थे और बाद में उन्होंने कहा कि महाराज, बौद्ध दर्शन का कोई खंडन नहीं कर सकता। जिन ग्रंथों का नाम भी मैंने नहीं सुना था, 50 वर्षों से मैं बौद्ध दर्शन का अध्ययन अध्यापन करता हूँ, उन ग्रंथों का आप नाम ले रहे और आपने लिया। बौद्ध दर्शन का खंडन नहीं हो सकता। पूज्य गुरुदेव ने कहा, जब मैं निराकरण करूंगा तब भी बने रहना। फिर 6 आस्तिक दर्शनों पर बोले और बौद्ध सिद्धांत का एक एक करके जब खंडन करने लगे तो विभागाध्यक्ष अनाथ के समान रो रहे थे। इतना वैदुष्य उनका। लेकिन वो प्रवचन विलुप्त हो गया। हमने बहुत पता लगाया, आजकल के मशीन का उपयोग किया भी गया हो तो कहीं सुलभ नहीं हुआ। इतने उच्च कोटि के विद्वान, और शास्त्रार्थ में भी क्या, किराया देकर धर्म संघ के मंच पर बुलाते थे। विपक्षी को, कनिष्ठ को भी बहुत स्नेह देते थे, सम्मान देते थे। फिर वो जो अपना पक्ष रखते थे, महाराज कब आता था समय बोलने का तो कहते थे, आपने यह सब कहा,
लेकिन आपके पक्ष में यह भी युक्ति है, आपके पक्ष में यह भी युक्ति है, आपके पक्ष में यह भी युक्ति है, आपके पक्ष में यह भी युक्ति है जो आप नहीं कह सके। अब एक एक युक्ति का खंडन सुनिए। अब एक ही संस्मरण सुनाता हूँ, एक दो। एक काशी में आ गया विदेशी, संस्कृत विधारा प्रभा बोलता था, अंग्रेज था। काशी को चुनौती दे दी कि ईश्वर सिद्ध करो, ईश्वर का खंडन करने में माहिर था। उसने लगभग वर्षों जीवन का लगाया था बाइबल के ईश्वर का खंडन, कुरान के ईश्वर का खंडन, नैयायिकों के ईश्वर का खंडन, वैशेषिकों के ईश्वर का खंडन, योगियों के ईश्वर का खंडन, वेदांतियों के ईश्वर का खंडन, एक एक वैष्णवाचार्य के ईश्वर का खंडन, शैवाचार्य के ईश्वर का खंडन। काशी में उसके सामने कोई टिक नहीं सका। उन दिनों नगवा में गंगा जी में नौका पर पूज्य गुरुदेव रहते थे। सभी विद्वान उनको लेके आए कि महाराज इसने काशी को पराजित कर दी, ये जितनी युक्तियां देता है ईश्वर के खंडन में, काशी का कोई विद्वान टिकता नहीं। काशी विश्वनाथ की नगरी है, इसकी लाज बचाइए। महाराज ने कहा अच्छा, मैं तो नौका पर हूँ, इनको कह दो जो पक्ष रखना चाहें रखें। उस व्यक्ति ने, पूर्वाचार्य महाभाग उन दिनों विद्यार्थी थे, पूज्य गुरुदेव से खंडन खंड आदि ग्रंथ पढ़ रहे थे। उन दिनों उस विदेशी सज्जन ने 3 घंटे तक ईश्वर का खंडन किया। पूज्य गुरुदेव एक भी वाक्य बीच में नहीं बोले, चुपचाप ऐसे सुनते रहे। अब जो लोग काशी के विद्वान उनको लेके आए थे, उन्होंने सोचा 3 घंटे में इसने पूर्व पक्ष रखा है, महाराज 9 घंटे में उत्तर पक्ष देंगे या क्या देंगे। पूज्य गुरुदेव ने क्या क्या मालूम है, आपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया ईश्वर के खंडन में। यहाँ भी 3 घंटे तक आपने ईश्वर का खंडन किया, तो आप संतुष्ट रहिए। मेरे मुख से ईश्वर का मंडन क्यों करवाना चाहते? समझ गए ना? ईश्वर का खंडन करके आपको संतुष्ट रहना चाहिए। फिर काशी क्यों आए, मेरे पास क्यों आए? इसका मतलब है कि आप ईश्वर का अस्तित्व सुनना चाहते हैं। तो जब आप ईश्वर को मानते ही नहीं, तो ईश्वर का खंडन करके शांत रहिए। मंडन क्यों मेरे मुख से करवाना चाहते हैं? रो पड़ा। महाराज भय लगता है, हम ईश्वर का खंडन कर रहे हैं। ईश्वर, तो उन्होंने कहा बंध्या पुत्र से भय नहीं लगता, ईश्वर है तब तो भय लगता है। महाराज में शरणागत हो गया, मैंने ईश्वर को माना। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने कागज कलम का उपयोग नहीं किया है। 3 घंटे तक आपने जो कुछ कहा, अब आप सुनना चाहें तो एक एक बात का खंडन सुन लीजिए। उसने कहा खंडन नहीं सुनना, मैं ईश्वर के फिर समर्पित हो गए। समझ गए? ऐसे अंग्रेज महाराज का शिष्य बन गया। हिंदू धर्म को उसने स्वीकार किया। और नोआखली ये सब की बात आपने सुनी होगी, बंगाल की घटना। ब्राह्मण एक एक विषय के नहीं, 3-3 विषय के आचार्य ब्राह्मणों को जबरदस्ती बलपूर्वक उनके मुख में गोमांस ठूसा गया। बहन, माँ, बेटी के साथ उनका संस्पर्श कराया गया बलपूर्वक। अब वो सब कहाँ जाएं? पतित बना दिया गया। आज समाजी सज्जन आदि पहुंचे उनको शुद्ध करने के लिए। वो सब जो पतित बना दिए गए थे इस प्रकार बलपूर्वक, वो इतने विद्वान थे कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी युक्ति को मान करके हम अब कैसे सनातनी फिर ब्राह्मण हो सकते हैं। अंत में पूज्य गुरुदेव गए। पूज्य गुरुदेव ने कहा बलात् दत्तम, मनुस्मृति का श्लोक है, बलपूर्वक कोई कार्य धर्म विरुद्ध करवाया जाता है तो वो न करने के तुल्य है। एक ही श्लोक मनुस्मृति का पढ़ के फिर उन्होंने कहा महाराज संतोष हो गया। फिर उन्होंने प्रश्न कर दिया, जब मुझसे आपके दृष्टि में
पाप हुआ ही नहीं, बलपूर्वक गोमांस हमारे मुख में ठूसा गया, माँ बहन के साथ दुष्कर्म कराया गया। आपकी दृष्टि में हमसे पाप हुआ नहीं तो प्रायश्चित क्यों कराना चाहते हैं? पाप हो तब तो प्रायश्चित हो। उन्होंने कहा ग्लानि की निवृत्ति के लिए। तो ऐसे हजारों व्यक्ति ब्राह्मण, बंगाल के क्षत्रिय, वैश्य, हिंदू विधर्मी हो गए थे। उनको फिर यथावत धर्म पर प्रतिष्ठित करने का काम महाराज ने एक मनुस्मृति के श्लोक को कहकर किया। तो उनके क्या क्या अवदात हैं, देन हैं, उन्होंने क्या नहीं दिया विश्व को। समय की सीमा में एक और सुना देते हैं, एक दो संस्मरण और सुना देते हैं। एक मीमांसा विभाग के अध्यक्ष थे गजानन मुसलकर, महाराष्ट्र परंपरा के विश्वविद्यालय में मीमांसा विभाग के अध्यक्ष थे। वो पूज्य गुरुदेव से पढ़ने आते थे। पूज्य गुरुदेव चातुर्मास में 9 से 12 तक पढ़ाते थे। उसके बाद वो पढ़ने आते थे, 9 से लगाकर 1 बजे तक पूज्य गुरुदेव पढ़ाते थे। वो अभिनव गुप्त जो कश्मीरी शैव हुए हैं, उनका तंत्रालोक नामक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव से पढ़ने आते थे और पढ़ने वाले चले जाते। पूज्य गुरुदेव की अनुमति थी, मैं उसमें भी बैठा रहता था। उन्होंने एक दिन प्रार्थना की कि महाराज मुसलगांवकर, गजानन मुसल, मेरी धर्मपत्नी संगीत पर पीएचडी करना चाहती है, थीसिस। ओमा पत्तनम एक संगीत का ग्रंथ है संस्कृत में, उस पर पीएचडी शोध करने के लिए अनुमति मिल गई है, लेकिन उस ग्रंथ का कोई अर्थ काशी में लगा नहीं रहा है। एक मिथिला के ब्राह्मण का नाम लिया कि 6 महीने तक, उन दिनों फोटो कापी आदि की बात नहीं थी, 6 महीने तक वो ग्रंथ लखे रहे, अंत में लौटा दिया। तो बहुत बड़े तांत्रिक, वो भी अर्थ नहीं लगा सके। काशी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है महाराज, अब शोध प्रबंध निरस्त करना पड़ेगा, उसको मार्गदर्शन कौन दे? फिर कहा कि मैं तो समझ ही नहीं पा रहा उसमें क्या लिखा है। पूज्य गुरुदेव ने कहा देखो, सारे गौमा पौधा नहीं, राग रागनी से मेरा तो कोई संपर्क नहीं, संबंध नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको मैं शिव का अवतार मानता हूँ, काशी की प्रतिष्ठा का प्रश्न। काशी विश्वनाथ की नगरी है ना, विद्या की नगरी है, वहां अगर कोई आकर के काशी के विद्वान को हरा दे तो शिव जी हार गए, ऐसी मान्यता। इसलिए काशी में जो आएगा शिव जी की कृपा से पराजित होके जाएगा। काशी की महिमा ये है महाराज, काशी में उस ग्रंथ का अर्थ लगाने वाला कोई नहीं, इससे ज्यादा ग्लानि की क्या बात होगी। पूज्य गुरुदेव ने कहा देखो, मेरे पास समय भी नहीं और गाने बजाने से मेरा कोई संबंध भी नहीं, लेकिन वो ग्रंथ रख जाओ। महाराज तो 8 घंटा तो नित्य ही उपासना में लगाते थे, फिर 3-4 घंटे हम पढ़ाते थे और फिर 1.5 घंटा 2 घंटा प्रवचन करते थे। उसके बाद कहाँ से समय आया, लेकिन मैं भी बैठता था। पूरे ओमा पत्तनम का उन्होंने 2-2, 3-3 श्लोक का एक दिन अर्थ लगा के बताया। मुसलगांवकर जी की पत्नी भी बैठती थी, मुसलगांवकर बैठते थे, मैं था। तब उन्होंने रोते हुए कहा ये शिव ही हो सकते हैं, काशी की नाक आपने बचा दी। समझ गए? ऐसा संस्मरण, जिस ग्रंथ को कभी देखा नहीं, गाने बजाने से कोई संबंध नहीं, वो राग रागनी का ग्रंथ, ओमा पत्तनम संस्कृत का संगीत विद्या पर शिव जी का उपदेश, उसको भी महाराज ने लगा दिया। अब विचित्र बात यह हुई कि एक बाद में कुलपति हो गए, कोई हमारे सहपाठी थे, वो भी पूज्य गुरुदेव से पढ़ने आते थे, हिंदू विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के प्रोफेसर थे। बाद में सुना कि वो कहीं कुलपति हो गए। तो उन्होंने कहा कि महाराज विश्वविद्यालय ने अमुक विषय पर आपका प्रवचन रखा है, अमुक दिन जिस दिन अध्याय है। उन्होंने कहा काशी की सीमा के बाहर है हिंदू विश्वविद्यालय, चातुर्मास के दिनों में काशी की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता।
अनाध्याय का दिन कोई तय करो, यंत्र लेकर आ जाना और तुम प्रश्न कर देना, मैं उत्तर दे दूंगा। वो संयुक्त राष्ट्र संघ आदि को लेकर प्रश्न था। वो आ गए, रिकॉर्ड बना के ले गए। बाद में एक दिन 10-15 दिन बाद उन्होंने हम लोगों के सामने पाठ के अवसर पर कहा, महाराज एक अपराध क्षमा हो तो मैं बता दूं मुझसे अपराध हुआ। क्या? हाँ, महाराजा बोलते थे सिंह गर्जना, क्या? नहीं। और अगर उन्होंने आंख चश्मा लगाते थे, थोड़े से चश्मा हटा लिया तो सामने वाला मरा एक प्रकार से, पूरा हटा लिया तब तो गया। क्या क्या अपराध हुआ तुमसे? ऐसे बोले, कोई अपराध तो नहीं हुआ है? तो कुछ अपराध हुआ है हमारा। क्या हुआ? वो जो आपसे मैंने निवेदन किया था वो योजना इंदिरा गांधी की थी, समझ गए? इंदिरा गांधी की थी। पहले बताते तो महाराज आप बोलते हाँ, नहीं बोलता। आखिर इंदिरा गांधी की योजना कैसे थी? तो उन्होंने क्या बताया, इंदिरा गांधी ने हिंदू विश्वविद्यालय को कुलपति को संदेश भेजा था, ईसाई, मुसलमान, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध, आर्य समाजी, सनातनी, ऐसा इन सब के जो मूर्धन्य से मूर्धन्य विद्वान आपको मिल सके हैं वो अपने अपने मजहब, रिलीजन, पंथ या धर्म पर बोले, उसकी दार्शनिकता, वैज्ञानिकता, व्यावहारिक धरातल उपयोगिता पर वो सब मशीन में अंकित हो। और तो हम लोगों ने सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत पर आपको चुना। इंदिरा गांधी ने सारे प्रवचन मंगा लिए यंत्र के माध्यम से, सबको सुना। बाद में इंदिरा गांधी ने कुलपति जी को संदेश दिया है, विश्व में कोई धर्म है तो सनातन वैदिक धर्म, कोई संत महात्मा और विद्वान है तो उनका नाम है स्वामी करपात्री जी। समझ गए? इंदिरा गांधी का हृदय बदल गया या नहीं? ये इंदिरा गांधी के वाक्य हैं। मैं समझ गई, मैं अंधेरे में थी, मैंने सभी एक एक पंथ के, मजहब के, संप्रदाय के, धर्म के मूर्धन्य विद्वानों का प्रवचन सुना मशीन के माध्यम से। पूज्य स्वामी करपात्री महाराज का भी प्रवचन सुना। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि कोई धर्म है तो सनातन वैदिक आर्य धर्म, कोई विद्वान है विश्व में तो उनका नाम है स्वामी करपात्री जी महाराज। तो हमने बताया राजनीति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मार्क्सवाद राम राज्य नामक ग्रंथ लिखा। रूस ने शिष्टमंडल पूज्य गुरुदेव के पास भेजा। नेहरू जी की प्रेरणा से रूस से शिष्टमंडल आया। वो बोलते रहे वो लोग, महाराज ने एक प्रश्न कर दिया, जितना मोटा चंदन का वृक्ष उतने ही मोटा बबूल का वृक्ष। जितना परिश्रम चंदन के वृक्ष को काटने में उतना ही परिश्रम बबूल के वृक्ष को काटने में। एक की कीमत अधिक क्यों, एक की कीमत कम क्यों, इसका उत्तर दो। वो जो गए उत्तर ढूंढने आज तक नहीं आए रूस वाले। राहुल सांकृत्यायन हुए हैं, 32 भाषा के विद्वान। नेहरू जी ने कहा कि देखो मैं तो कमरेड जी को लाना चाहता हूँ। स्वामी करपात्री जी ने जेल में वो ग्रंथ लिखा है, अधिकतर रोज है जेल में लिखा हुआ ग्रंथ है, अधिक समय, मार्क्सवाद और रामराज। उसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं हो पाया, अभी हम प्रयास कर रहे हैं, एक व्यक्ति शायद करने लगे होंगे। तो राहुल सांकृत्यायन से खंडन लिखवाया नेहरू जी ने। नेहरू जी ने स्वयं टिप्पणी की, राहुल तुमसे खंडन नहीं बना। तो उस ग्रंथ की महिमा से नेहरू जी अपने शासन काल में ही जो भारत को रूस बनाना चाहते थे उसमें असफल रहे, चार खाने चित्त हो गए। आज जो हम धर्म कर्म को, अच्छा यज्ञ युग, दक्षिण भारत को छोड़कर पूर्व पश्चिम उत्तर में यज्ञ का विलोप हो गया था। फिर से यज्ञ को उद्भाषित करने वाले अंग्रेजों के शासन काल में दिल्ली में यमुना पार
इतना विशाल पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ करवाया था, जिसकी प्रसिद्धि है कि युधिष्ठिर जी के बाद किसी ने इतना बड़ा यज्ञ नहीं करवाया था। वायुसराय आए, टोप उतार के पूज्य गुरुदेव को नमस्कार किया था, प्रणाम किया था। इतने बड़े तेजस्वी कि वायुसराय उनके दर्शन करने के लिए आए थे। यज्ञ युग के प्रवर्तक। फिर उत्तर पश्चिम और पूर्व भारत में दक्षिण को छोड़कर श्री विद्या की दीक्षा उपासना लुप्त हो गई थी। श्री विद्या की दीक्षा उपासना को फिर से पूज्य गुरुदेव ने क्रियान्वित किया। और एक विचित्र बात, जब धर्म संघ की सभा होती थी, द्वारका ज्योतिर्मठ पूरी पीठ के शंकराचार्य, 3 शंकराचार्य होते थे। श्रृंगेरी के शंकराचार्य के प्रतिनिधि होते थे और स्वामी ब्रह्मानंद महाराज पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव 8 घंटे तक उस सभा में पद्मासन पर बैठे होते। उनको पद्मासन इतना सिद्ध था, उनका चित्र इस ग्रंथ में है ब्रह्मानंद जी महाराज का। 8 घंटे में तिल भर भी शरीर ऊपर नीचे अगल बगल नहीं होता, ठूठ के समान बैठे रहते थे। उस समय विश्व में भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बर्मा आजकल की दृष्टि से, और बांग्लादेश, पाकिस्तान, इतने देश ले लीजिए। इतने देश के जितने महामहोपाध्याय व विद्वान थे, सब धर्म संघ के मंच पर होते थे। क्या आज का बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और भारत, इतने देश के एक से एक मूर्धन्य विद्वान धर्म संघ के मंच पर होते थे। 3 शंकराचार्य होते थे, दिग्विजयी महापुरुष। आर्य समाज ये सब जितने इधर उधर के पंथ इत्यादि छा गए थे, सबका मार्जन कर दिया। लेकिन उनके शरीर छूटने पर भारत सरकार ने एक श्रद्धांजलि भी नहीं दी। समझ गए क्यों? अभी कोई कह रहे थे ना, शायद निकेश जी या किसी ने कहा था, उनकी विद्या के सामने जिनकी विद्या 1% भी नहीं थी, वो सब विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त कर गए। धर्म सम्राट में क्या कमी थी? कमी मालूम है? मनवादी थे। तो भगवान शंकराचार्य जैसे मनवादी थे, मैं जैसे मनवादी हूँ। मुझे भी तो पूरा विश्व का तंत्र दबाने का प्रयास करता है ना। प्रतिज्ञा है पूरे विश्व की, अंग्रेजों की कूटनीति है। अगर मनवादी सफल हो गए तो कोई सफल नहीं होगा। इसलिए किसी भी ढंग से मन परंपरा में जो आचार्य हैं उनको पनपने मत दो, उनको पंथाई बना दो। शंकराचार्यों को भी पंथाई बना दो, अब हो ही रहा है। तो पूज्य गुरुदेव ने इतना काम किया, जिन्होंने एक राजनीतिक दल स्थापित करके दिया। और रामराज परिषद का प्रचार क्यों रुक गया मालूम है? सिद्धांत के कारण। तिहाड़ जेल, गोरक्षा आंदोलन में तिहाड़ जेल में थे दिल्ली में पूज्य गुरुदेव। उसी समय चुनाव आ गया, जनसंघ की सरकार बन गई दिल्ली में गाय के नाम पर। जबकि गोलवलकर जी महाभाग 7 नवंबर 1966 को जानबूझ के मंच पे नहीं आए थे। विनोबा जी ने गलत टिप्पणी कर दी थी, लेकिन गाय के नाम पर जनसंघ की सरकार बन गई दिल्ली में। कुछ गुरुदेव से लोगों ने कहा गोरक्षा अभियान एक और है, एक चुनाव आ गया हमारा। कुछ गुरुदेव का क्या उत्तर था मालूम है? गोरक्षा के लिए रामराज परिषद है, रामराज परिषद के लिए गोरक्षा नहीं है। गोरक्षा में लाभ उठाने के लिए हम ये आंदोलन नहीं छोड़ सकते। बस एक बार प्रचार थम गया, कार्यकर्ताओं का मन इधर उधर हो गया, आगे रामराज परिषद चल नहीं पाई, कागज पर है। तो मैं चूंकि उनका शिष्य हूँ, एकांत में मुझे बताया धर्म संघ की क्या स्थिति है, रामराज परिषद की क्या स्थिति है, आचार्यों की क्या स्थिति है, आगे कैसे कैसे योगी होंगे, योग की चर्चा करेंगे, आगे क्या क्या घाटियां आएंगी तुम्हारे सामने। उनकी कृपा देखिए, मैं तो कुछ जानता नहीं। वो मुझसे जब बात करते थे मुझे शंकराचार्य मान के ही बात करते थे। मैंने उनको अपनी दिव्य दृष्टि से दिखाई पड़ा या उनके संकल्प से उनको था कि इसको शंकराचार्य बनाना, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कहीं से आवाज ये भी आई, भारत भूषण जी ने कहा, धर्म संघ के लोगों ने उनसे कहा, पूज्य हमारे
आचार्य पूर्वाचार्य महाराज के कान में कह गए शंकराचार्य बनाना तो निश्चलानंद को, तो वो आज ऐसा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं दीक्षित सन्यासी शिष्य तो पूर्वाचार्य जी का नहीं था, कोई कारण तो होगा ना कि अपने शिष्य को न बनाते मुझे बनाया। तो मैंने उनके संबंध में यथामत समय की सीमा में कुछ कहा, सब कुछ उन्होंने दिया। अंतर यह था कि और जो हमारे आचार्य हुए वो राजतंत्र में हुए, शंकराचार्य आदि। कुछ गुरुदेव के सामने तो देश का विभाजन हुआ ना, तो प्रधानमंत्री आदि बने, लोकतंत्र आया, प्रजातंत्र, राजतंत्र होता तब तो पूज्य गुरुदेव व्यावहारिक धरातल पर भी सफल हो जाते। असफल रहे ये नहीं कह रहा, लेकिन चूंकि लोकतंत्र आ गया, चुनाव की पद्धति आ गई, तब उनको रामराज परिषद बनाने की आवश्यकता हुई। तो राजतंत्र नहीं था, चूंकि लोकतंत्र था। लोकतंत्र था तो लोकतंत्र में फिर सत्ता अपने अनुकूल करने के लिए बहुत दावपेच चाहिए, लेकिन गुरु अपने शिष्य को दे जाते हैं शक्ति, तो उनकी परंपरा में हम लोग हैं, हमारा दायित्व है और आप लोग साथ दे रहे हैं। और मेरे पास कुछ भी अपना है नहीं, जो कुछ है उनकी आराधना है, उनकी आराधना समझ के ही मैं करता हूँ। और उनकी बड़ी कृपा, मुझे ये मत समझिएगा कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ। एक बार पूज्य गुरुदेव ने कहा कि देखो मेरे पास जितना ज्ञान है मैं सब तुमको देना चाहता था पढ़ा के, लेकिन अब शरीर साथ नहीं देता। अच्छा, वो भावुक नहीं थे, भावुकता में नहीं बोलते थे। अच्छा, एक मिनट मौन रहने के बाद 5 साल तो पढ़ाया था चातुर्मास में, लेकिन कहा मेरे पास जितना ज्ञान है सब मैं तुम्हें देना चाहता था, लेकिन अब शरीर इस योग्य नहीं है पढ़ा सकूं। उन्होंने कहा था ना कि इसको पढ़ाइए, पूर्वाचार्य इसके साथ उन्होंने जोड़ा था। लेकिन अच्छा, शरीर न सही, संकल्प तो है ना। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जिन ग्रंथों को मैं नहीं पढ़ा पाया, जो विद्या तुम्हें नहीं दे सका, वो भी मेरे आशीर्वाद से तुमको प्राप्त हो जाए। अब ये हुआ या नहीं? उनका अनुग्रह हुआ या नहीं? और आज हमको लगता है हमने छांदोग्य उपनिषद ये सब कहाँ पूज्य गुरुदेव से पढ़ा, आनंद गिरी टीका ये सब सहित हम पढ़ा रहे हैं, तो उनका आशीर्वादों तो काम कर रहा, तो बहुत ऊंची बात है। उन्होंने कहा कि तुम भी तो कभी देहत्याग करोगे, एकांत में बताया। अच्छा, उठ पड़े, गंगा की ओर मुख करके हमको बैठा दिया। जब तुम्हें देह त्याग करने की इच्छा हो, इस प्रकार से देह त्याग करना, मैं आशीर्वाद देता हूँ, इस प्रकार से देह त्याग करने में तुम सफल होगे। उनकी भावना से जितनी विद्या है उनको मुझे वो पिला दें, और बहुत उनकी कृपा रउआ जी को केवल मालूम है। आजकल तो 95 साल के हो गए, रउआ जी को ही मालूम है। मैं उनको बैठा लेता था, एक एक दिन में 6 महीने तक 5 घंटे 6 घंटे से 12-12 घंटे पूज्य गुरुदेव ने मुझसे कथा सुनी एकांत में, एक एक दिन में 12-12 घंटे। और वो कौन सा शास्त्र नहीं जानते थे, लेकिन जैसे लगता था कुछ जानते नहीं, रोते भी रहते थे बीच बीच, रोते रोते कथा भगवान के उसमें, और कथा भी सुनी है, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। अब इससे ज्यादा सौभाग्य क्या होगा? विश्व के इतने बड़े विद्वान मनीषी तपस्वी संत सिद्ध, और उनको उन्हीं की कृपा से 12-12 घंटे एक साथ 12 घंटे कैसे 2 घंटे, ओ वृंदावन वाले को बुलाओ 2 घंटे, फिर ऐसे एक दिन में 12-12 घंटे उन्होंने कथा सुनी है। तो उनको 12-12 घंटे कथा सुनाने का सौभाग्य भी उन्होंने दिया। और इतने दिव्य महापुरुष थे, क्या लिखते हो बताओ? मैं चिन्मयानंद जी फेयर करते, मैं रफ करता। एक दिन रोने से लगे महाराज, ओहो मेरे पास धन होता तो तुम्हारा ग्रंथ में पहले छपा था। स्वामी अखंडानंद के यहाँ रहते हो तुम, महाराज के छोटे गुरु भाई थे स्वामी अखंडानंद जी।
उनको क्या हो गया, उनके पास तो पर्याप्त धन है, तुम्हारा ग्रंथ छपवाना चाहिए था। ओह, मेरे पास धन होता तो सबसे पहले तुम्हारा ग्रंथ छपवा। फिर मैंने कहा अब आपको कोई लेख नहीं अपना दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाओगे? आपको कष्ट होता है, आपके संकल्प से मेरे ग्रंथ छप जाएंगे। अब देखिए, अपने ग्रंथ के लिए कभी नहीं कहा कि मेरे ग्रंथ नहीं छप रहे या छपे। मेरे पास आखिर जब पूज्य गुरुदेव के नाम पर तो वो करोड़पति हो गए, लेकिन उनके यहाँ स्थिति क्या थी, कोई व्यक्ति आ जाए, एक चटाई भी नहीं थी। शासन तंत्र में समृद्ध व्यक्ति ने जब वो 2.5 वर्षों तक एक ही जगह काशी में बने रहे, कार्यक्रम छोड़ दिया, 1-2 सेठ रह गए थे, कुछ ध्यान देते थे। तो एक दिन एकांत में कहा महाराज ने, देखा धर्म के मार्ग पर चलने से क्या देता है समाज। अगर मैं धन की ओर ध्यान देता तो छोटा बम्बई बसा देता। आज मेरे यहाँ एक चटाई नहीं है कि कोई आ जाए तो सोने के लिए चटाई ही दे दूं। तो धर्म के मार्ग पर चलोगे कितना कष्ट होता है, समझ गए। लेकिन फिर कहा धर्म के मार्ग पर ही चलना है, और जब तक एक बूंद तुम्हारे शरीर में रक्त के रहे, मैंने जो उपदेश दिया, सिद्धांत बताया, उसका त्याग नहीं करना। फिर बताया, उन दिनों तुम्हें शंकराचार्य नहीं था, श्री निरंजन देव तीर्थ जी पुरी के शंकराचार्य को मैंने छूट दे रखी है और शंकराचार्य के पद पर हैं। मैंने तुम्हारे लिए सब वही नियम निर्धारित किया है जो अपने लिए। इतना मानते थे, उनका लाड़ प्यार स्नेह अनुग्रह। हर हर महादेव। समुद्र में सत्तू की, हाँ, वो कैलाश नारायण खन्ना इन्होंने देखा है। बुलंदशहर का एक खत्री था, गृहस्थ से बाबा होता था, बाबा से गृहस्थ हो जाता था। तो उसने बस पूज्य गुरुदेव से कहा, महाराज आप छल कपट जानते नहीं, कलयुग में दाव पेंच की राजनीति है, आपने रामराज परिषद की स्थापना कर दी, आप क्या सफल होंगे। वो ऐसे बोल दिया। महाराज ने कहा क्या बोलते हो, मैं समुद्र में सत्तू घोल के पीने वाला हूँ। समझ गए, समुद्र में कितना पानी है, 1 क्विंटल भी कोई सत्तू डाले तो बह जाए। माने कल्पना की ये मीठा समुद्र हो, समुद्र को सत्तू डाल के पीने योग्य बना देना। क्या समझते हो, किससे बात करते हो। मैं समुद्र में सत्तू घोल के पीने वाला हूँ। कैलाश नारायण, मेरे सामने की घटना नहीं है, कैलाश नारायण खन्ना ने मुझे एकांत में कहा, उनका धैर्य देखिए, उनके उत्तर पर में रोने लग गया कि आपके धैर्य को कोई डगमगा नहीं सकता। तो पूज्य गुरुदेव ने ही, वो गुरु का ही अनुग्रह शिष्य के रूप में प्रकट होता है। तो हम जो भी कर रहे हैं, हमारा कोई अपना अभियान नहीं है। मैंने कभी नहीं उनसे कहा कि मैं ये सब करूँगा, और न कहा कि नहीं करूँगा। जो वो करते रहे, मंत्र कहते रहे, मंत्र समझ कर मैं। सबसे बड़ा उनका कठिन ग्रंथ है, जो काशी में तो कोई अनुवाद नहीं कर सकता। काशी में ज्ञान का पक्ष तो ठीक है, भक्ति का पक्ष दुर्बल है विद्वानों में। अब कोई वृंदावन में भी ऐसा नहीं रह गया कि नहीं। अपने गुरु भाई को उन्होंने कहा था कि इसका अनुवाद कर देना, भक्ति रसायनवा भक्ति पर ग्रंथ है। उन्होंने किया ललित प्रसंगों का भावानुवाद। पूजन के समय रात में बोलते नहीं थे, आचमन करके मुझसे कहा देखो इस ग्रंथ का अनुवाद नहीं हो पाया, ध्यान रखना। फिर कहा एक ग्रंथ के बारे में, इसका ध्यान रखना। तो अब सावन भाद्र बीत जाने के बाद 50 पेज तो मैंने अनुवाद करके छोड़ दिया है। उसमें 10-12 ग्रंथ मुझे पढ़ने भी पड़ेंगे। और भक्ति सिद्धांत चूँकि हम वृंदावन में रहे हैं, सदा है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का बहुत अनुग्रह था, पूज्य गुरुदेव का था ही। तो विश्व में उस ग्रंथ का अनुवाद शायद कोई 1-2 व्यक्ति कर सके, बिंदेश्वरी जी शायद कर सके। वो दायित्व मुझको दे गए। तो चींटी से सागर, चींटी को कहे सागर तैर जाओ। वो ग्रंथ का अनुवाद करना वैसा ही है, उसके राष्ट्र को समझना वैसा ही है। लेकिन चूंकि उनकी आज्ञा है तो उसका मतलब शक्तिपात भी कर गए। इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव
के बारे में यथामत इस समय जितनी स्मृति आई हमने बता दी। हर हर महादेव। 8 बजे से कक्षा भी है।